आज हम आपको ऐसा खबर बताने जा रहे हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। आज हो गया है 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार। भारत की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ बस्तर में नक्सलवाद आनी लाल आतंक अब खत्म होने की ओर है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आदिवासी को सालों तक गुमराह किया। अमित शाह ने कहा कि सरकार सुरक्षा और विकास दोनों तेजी से काम कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल आरएसएस की विदेशी फंड मिलने की रास्ता दे रही है। उन्होंने कहा कि संघ समाज नफरत फैलता है और लोगों को बंधत है। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी आने वाले समय में लोगों की गैस सुविधा भी बंद कर सकती है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और उनके मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। स्पेन सरकार ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इस फैसले के बाद वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ गया है और आकांक्षा जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है। पहली बार $1 95.58 रुपए के बराबर हो गए हैं। इसके कारण मोबाइल, सोना, पेट्रोल, डीजल और विदेशी से आने वाले सामान महंगे हो सकते हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। टैक्स से बचने के लिए अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है। अगर आप ईपीएफ और सुकन्या खाते में नियमन बैलेंस जमा नहीं किया तो खाता बंद हो सकता है। इसीलिए आज 31 मार्च तक अपना काम पूरी तरह से निपटा लें और 1 अप्रैल से 10 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आई है। नेवी ने कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही प्रेमी की हत्या कर 100 को 3 टुकड़े कर दिया। आरोपी ने सबूत छिपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वे थाने पहुंचकर खुद ही अपराध काबूल कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार की राजनीतिक में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के दौरान मंत्री अशोक चौधरी भावुक हो गए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दावा में इस्तीफा दिलवाया गया है। साथ ही नितिन नवीन ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये था बिहार राजनीति की कुछ बड़ी खबरें। चलिए अगले खबर बताते हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपनी सबसे तेज 50 लगाकर बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाज करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। इस मैच में मुंबई इंडिया ने बड़ा रनचेज भी पूरा किया। रोहित शर्मा ने एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया। चलिए अगली खबर बताते हैं। जनगणना 2026 के पहले चरण के लिए सरकार ने 33 सवाल तय किए हैं। इस बार लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अपना जानकारी दे सकते हैं। खास बात यह है कि लिव इन में रहने वाले कपल को भी शादीशुदा के रूप में दर्जा दिया जा सकता है, जिसे आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर बताते हैं। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसी ने बड़ा कार्रवाई करते हुए अल्लाह से जुड़ा सबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली और तमिलनाडु में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि 2007 में भी इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल अभी एजेंसी द्वारा पूछताछ अभी जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ता के दौरान हंगामा हो गया। छात्र ने विरोध करते हुए कहा कि कैंप को बीजेपी को ऑफिस नहीं बनाने देगी। इसी के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष ताला लेकर पहुंच गया और प्रदर्शन किया। मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। यूपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना है। वहीं दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अब हिंदू की नीति के कारण उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जिसका फायदा सीधे बीजेपी का हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सांप्रदायिकता राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और लोगों को विकास सेक्युलर विचारधारा को प्राथमिकता देते हैं। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में आज कई बड़े घटना सामने आई है। एक नेता के बेटे ने वीडियो बनाकर खुद ही गोली मार ली।
वहीं कल सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। दूसरी ओर 8 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाए हैं। इस घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मेरठ में 1/100 जाट शब्द का हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोग का आरोप है कि पुलिस ने रातों रात बदलाव करवाया। इस मुद्दे पर हंगामा बढ़ गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बिना अनावरण किया ही लौट गए, जिससे मामला और गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पंप पर केरोसिन बेचने की अनुमति दे दी है। हर जिले में कम से कम 2 पंप पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। कंपनी 5000 लीटर तक केरोसिन का स्टॉक रख सकेगी, जिससे आम लोगों की राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप करीब 10,000 सैनिक भेजने की योजना बना रहे हैं और अप्रैल तक इस संघ को खत्म करना चाहते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारतीय कंपनी अब अंगोल से एलपीजी खरीदने की तैयारी कर रही है। इससे जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कदम का मकसद खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करना और सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित बनाना। चलिए अगली खबर बताते हैं। इजरायल ने CNN पत्रकारों के साथ बदसलूकी के मामले में सख्त कार्रवाई की। संबंधित पार्टियन को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि सैनिक को पत्रकारों को हिरासत में ले लिया था। अब उन्हें ऑपरेशन से हटाकर ट्रेनिंग में भेज दिया गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। एक दर्दनाक हादसे में ट्रक ने स्कूटी सवार जिस कर्मचारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गया। वहीं अपने साथी के साथ मीटर लगवाने जा रहा था। घटना का वीडियो सामने आया और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। रीवा में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने महिला की हत्या कर सिर काटकर ले गया। पुलिस को मौके से केवल धड़ मिला। डॉग की टीम 2 किलोमीटर के दायरे में सर्चिंग कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। यूपी में PCS परीक्षा पास करने के बाद एक युवक ने मंदिर पहुंचकर फुट कर रो पड़ा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चाय वाले का बेटा अब GST अफसर बन गया। वहीं श्वेत ने मां बनने के 4 महीने बाद STM बनकर बड़ी सफलता हासिल की। यह कहानी मेहनत और लगन की मिसाल है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए, तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार जनों को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।